वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कफारा बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि किरण जो कि सितारा को कहती है कि सलमान से शादी करके तुम बहुत पछताओगी, अब भी वक्त है, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो और सलार के साथ शादी करके इस घर से चले जाओ। सलार तुमसे मोहब्बत करता है, उसके पास बहुत पैसा है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं देगा। ये बात सुनकर एक बार फिर सितारा कहती है कि तुम मेरी कब की हमदर्द होने लगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ निमी और तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इतना सब कुछ मेरे साथ हो जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन करूंगी? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि तुम खुद गर्ज हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। किरण कहती है कि तुम मेरी बहन हो, मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। हाँ, मानती हूँ कि निमी के कहने पर ये गलती की थी शायद, जिसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं नहीं चाहती कि सितारा अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। सलमान जैसा खुद गर्ज इंसान कभी भी बदल सकता है। सलार की बातों में आकर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारे पास तो कोई और रास्ता नहीं बचेगा। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। सितारा, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। यह बात सुनकर सितारा बड़े ही गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकती। तुम जो कुछ कह रही हो, मैं भला तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि निमी सलार को कहती है कि सितारा के लिए तुम लाख कोशिश कर चुके हो, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। सितारा के दिल को जीतना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करेगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो तुमसे नफरत करती है। सलार कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। मैं सलमान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने सितारा से मोहब्बत की थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई है, और तुम्हारा भाई जो कुछ कर चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। निमी कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं, उसे बेवकूफ़ तो सितारा ने बनाया है। सितारा जिस तरह पहले कासिम को बेवकूफ़ बना चुकी है, उसी तरह वो अब तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। यह बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से सितारा के बारे में सलार कहता है कि उसने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। जो कुछ सलमान कर चुका है, सलमान को लगता है कि सितारा उसकी हो पाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं सलमान का वो हाल करूंगा कि सलमान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। निमी कहती है कि आखिर सितारा में ऐसा क्या है, तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो? तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अब उससे तुम्हारा किसी किस्म का कोई भी तल्लक हो। यह बात सुनकर सलार कहता है कि तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मैं सितारा को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बात मानकर मैं उसे छोड़ दूंगा, उससे नफरत करने लगूंगा? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। निमी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी सितारा के बारे में ऐसी वैसी बात करे। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि नजमा अपने बेटे को कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये बात सुनकर एहतशाम कहता है कि आप सलार को नहीं जानती। सलार जैसा इंसान इतनी आसानी से सितारा को किसी और का होने नहीं देगा। सलार साफ कह चुका है, वो सलमान के साथ बहुत बुरा करेगा, हो सकता है कि उसकी जान ले ले, और मैं नहीं चाहता कि अब ऐसा कुछ भी हो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब इस टॉपिक पर मैं किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। आप मेरी बात मान लें। यह बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से नजमा कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और तुम्हें अब उसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि एहतशाम जो कि नजमा बेगम को कहता है कि अम्मी, मैं आपको बता दूं कि सलमान और सितारा की शादी नहीं हो सकती। कभी भी ये शादी सलार होने नहीं देगा। आप सलार को नहीं जानती। सलार जैसा इंसान कभी भी कुछ कर सकता है। नजमा कहती है कि नहीं। जब उसे इस बात पर यकीन हो चुका है कि सितारा उससे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं रखना चाहती, उससे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना चाहती, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि वो उसके साथ कुछ गलत करेगा? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एहतशाम कहता है कि अम्मी, एक बार फिर सोच लें, ये ना हो कि कल हमें किसी किस्म का नुकसान उठाना पड़े। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मेहरीन अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, जिससे तुम कहोगे तुम्हारी शादी उसी से हो जाएगी, लेकिन सितारा तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जब वो सलमान से शादी कर रही है तो फिर तुम उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर वो उसे छोड़ देगी? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये बात सुनकर सलार कहता है कि जो भी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सितारा के बगैर नहीं रह सकता। मैं सितारा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और सितारा के बगैर कभी भी नहीं रह सकता। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि सलार एक बार
बार फिर महरीन को कहता है कि जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हर कीमत पर सितारा से शादी करके रहूँगा। सलमान क्या समझता है कि मैं इस तरह पीछे हट जाऊँगा? वो अपनी ताकत आजमाना चाहता है तो फिर मैं भी अब ताकत आजमाऊँगा। मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुमसे किसी किस्म का कोई तल्लक रखना नहीं चाहती, तो फिर तुम्हें इस बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर एक बार फिर महरीन कहती है कि जो भी है बेटा तुम्हें अब वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।